स्वागत है आप सभी का प्रॉपर्टी पे। मैं हूँ विशाखा त्रिपाठी और आज हम स्टार्ट करेंगे द लिविंग वर्ड का पार्ट नंबर 2। तो आज हम देखेंगे कि बाकी हमें फर्स्ट पार्ट के बाद से क्या क्या चीज़ें बाकी हैं, उसके आगे से पढ़ेंगे। यानी आज हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड पे। ओके, तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड। डाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये सारी चीजें। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी refers to the different kind of species of organism present on earth is a very large area and each different kind of plants, animals or organism represents a species। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता मीन्स कि इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में जितने भी डिफरेंट काइंड के स्पेसीज हैं जो पूरे अर्थ पे फैले हैं चारों तरफ, यानी और उनके जो स्पेसीज हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सबको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, यानी ये जितने ही लार्ज एरिया में है, ये कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या स्पेसीज है, क्या प्लांट्स है, ये सब हमारे बायोडाइवर्सिटी में आता है। तो इस सब के बारे में, यानी ये सारी चीजें बायोडाइवर्सिटी हैं। ओके, आगे अगर हम देखें तो देयर इज ऑल्सो अ नीड ऑफ स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि जैसा आप देखते हैं, अगर एक मैंगो है तो कैसे उसे हम मैंगो ही कहते हैं पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे। कई जगह अगर देखिए उसका एक स्टैंडर्ड, जैसे कि आप और भी नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो उसका नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो पूरे वर्ल्ड में सेम होगा। यानी कि अगर हम उसका साइंटिफिक नेम डिस्कस करें, मेंजिफेरा इंडिका, तो उसको पूरी दुनिया में इसी नाम से जाना जाएगा। ओके, तो ये नेमिंग कहाँ से मिली, आइडेंटिफाई कैसे हुआ कि ये मैंगो है तो ये आम है, ये इसका स्पीसीज है। तो सबसे पहले इस पूरे बायोडाइवर्सिटी में, इस लिविंग वर्ल्ड में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सारे टर्म्स के बाद से प्लांट्स और एनिमल्स में नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन भी आया। ओके, ऐसे ही चीजें आती गई सीरीज में। तो देयर इज ऑल्सो नीड ऑफ स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कोई भी है, जैसे मैंगो है तो उसका कैसे मैंगो है, मेंजिफेरा इंडिका कैसे है, ये चीज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनको प्रॉपर एक प्रोसेस दिया गया है और इसे ही हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे जो जितने भी नॉमेनक्लेचर का मीन्स यही है कि एक नाम से पूरे वर्ड में वो सिंगल नाम से ही जाना जाए। ओके, उसके कोई और नाम ना रखे जाए। जैसे अगर आम का ही बता रही हूँ तो मेंजिफेरा इंडिका है। ओके, तो वो अपने साइंटिफिक नेम से कैसे जाना जाएगा, वो हम नॉमेनक्लेचर में देखते हैं। और फिर कैसे पहचान हुई कि वो आम ही है, ये आइडेंटिफिकेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। तो nomenclature naming is only possible when the organism is described correctly, as we know that to what organism the name is attached to, this is identification। तो ये प्रॉपर इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, नॉमेनक्लेचर होता है। तो इस पूरे सीरीज में आप यही देख रहे हैं कि कैसे नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। ओके, तो आगे देखेंगे तो इन दिस ऑर्डर द फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिस्ट हैव इवॉल्व सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर आइडेंटिफिकेशन। बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इन सारी चीजों को, इन सारी मुश्किलों को एक ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक एक क्या किया, एक रूल बना दिया, इस पे एक प्रिंसिपल्स दे दिए कि कैसे इनके आइडेंटिफिकेशन, कैसे नेमिंग होगी, वो सारा कल्चर डेवलप कर दिया। ओके, तो for plants, scientific names are based on agreed principle and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature। तो ICBN, फिर ICZN क्या क्या है, तो ये सारी चीजें दो देखेंगे, एक बोटेनिकल्स में, बॉटनी के लिए, प्लांट्स के लिए इसमें, और फिर ह्यूमंस या एनिमल्स के लिए अलग। दो ऐसे क्लासिफिकेशन, दो ऐसी नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन को अलग कर दिया गया। तो इस ऑर्डर में उन्होंने क्या किया, प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम्स जो डिसाइड किए, वो डिसाइड किया, वो प्रोवाइड किया गया आईसीबीएन के द्वारा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे जितने प्लांट्स होते हैं, जितने फ्रूट्स हैं, वेजीज हैं, इन सब के इन्होंने एक नाम रख दिया। जैसे कि ये मैंगो का ही है नाम। ये सारी चीजें कहाँ से आई, आईसीबीएन से।
प्लांट्स के सारे नेमिंग ICBN से आए। अब एनिमल्स का क्या होगा, तो एनिमल्स के लिए हम आगे देखेंगे IJCN का, उसमें कैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही दोनों को एक दूसरे से डिवाइड किया गया, उनके अलग अलग नॉमेनक्लेचर और उनके अकॉर्डिंग नाम रखे गए। तो आगे देखते हैं, सिमिलरली एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। उन्होंने जूलॉजिकल का बनाया जिसमें एनिमल्स को इन्वॉल्व किया, ठीक है। तो इसके बाद से तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नॉमेनक्लेचर के दो चीजें हैं, एक ICBN है, एक ICZN है, ओके। तो ICZN है जहाँ पे जूलॉजी में, जूलॉजिकल्स में जैसे एनिमल्स है उनके नेमिंग कर दी गई, और ICBN में प्लांट्स की कर दी गई। तो उसके बाद से अब नाम तो हो गया। अब नाम में जैसे आप जैसे मेंजिफेरा इंडिका है, तो ये दो आ रहे हैं, ठीक है। तो अब वो दोनों क्या हैं आइए देखते हैं। तो ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो हर जो नाम होता है उसके दो कंपोनेंट हैं, जेनरिक है और स्पेसिफिक एपिथेट है। जैसे सिंपली हम आपको यही समझा दे, तो मेंजिफेरा इंडिका है, तो मेंजिफेरा उसका जेनरिक नेम है और स्पेसिफिक एपिथेट है उसका इंडिका, ओके, यानी इंडिया का। वो रिप्रेजेंट करेगा उसके जगह, प्लेस या चीजों को। तो जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट, दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये याद रखिएगा, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या होते हैं। तो सिंपली जो यहाँ पे सिस्टम प्रोवाइड किया गया नेमिंग का, उसे ही हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। एंड दिस नेमिंग सिस्टम इज गिवन बाय कैरलस लिनियस, ओके। तो ये कैरलस लिनियस ने दिया था नेमिंग सिस्टम। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। The scientific name of mango is Mangifera indica, and in this name Mangifera represent the genus and the indica represent the species name, okay। तो इसमें क्या हो रहा है कि Mangifera, और ये देखा आपने Mangifera जीनस को शो कर रहा है और इंडिका स्पेसीज को, और यही वहां पे देखा जेनरिक नेम हो जाएगा जीनस का और स्पेसीज एपिथेट हो जाएगा, यही फर्स्ट और सेकंड नेम हो जाएंगे। एंड द यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलो। तो कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं जो नॉमेनक्लेचर के लिए दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने के लिए है, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन्स एंड रिटन इन इटैलिक्स। ये रूल्स आपको याद करने होंगे। तो जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली लैटिन में होते हैं बट लिखे जाते हैं इटैलिक्स में, ओके। एंड द फर्स्ट टू रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे यहाँ बताया आपको इंडिका और ये मेंजिफेरा इंडिका, तो मेंजिफेरा जो है वो जीनस को शो करेगा और इंडिका जो है वो स्पेसीज को शो करेगा। तो ये रूल है, ओके। तो ये तो रूल हो गए। और फिर both the words in a biological name when handwritten are separately underlined in italics to indicate their Latin origin, and the first word denoting the genus start with a capital letter। ये आप बहुत ध्यान रखिएगा इसको, कैपिटल और स्मॉल लेटर का, ओके। क्योंकि अगर आप नीट की भी बात करें तो नीट में भी क्वेश्चन कई बार क्या करेगा कि सेम आंसर आपको कई चीजों में लिख के देगा, लेकिन वहां पे ये दिखाएगा, आप वहां पे लेटर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कैपिटल के जगह स्मॉल लेटर कर देगा और आपको आंसर पता है, आपने टिक भी कर दिया, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट वर्ड होता है डिनोट करता है जीनस को, इट ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, ओके। जैसे कि मेंजिफेरा इंडिका लिखेंगे तो मेंजिफेरा में जो एम लिखेंगे उसको हम कैपिटल रखेंगे, जबकि इंडिका में आई स्मॉल रखेंगे, ओके। एंड नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कि कोई भी ऑथर है जो मेंजिफेरा इंडिका लिनियस, ओके, ये लिनियस के लिए लिखा गया है आगे। तो ये चीज है, तो आप ये ध्यान रखिएगा स्पेशली। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आगे मिलेंगे हम अपने और इसके आगे के लेक्चर्स के साथ में कि आगे और क्या क्या चीजें पढ़नी है। तब तक के आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं
और भी कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।